राजस्थान में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस ने राजभवन घटनाक्रम के बाद में प्रदेश भर में धरने और प्रदर्शन आयोजित करवाए, जिसमें मुख्य रूप से निशाना साधा तो भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन कई जगह सचिन पायलट के विरोध में भी नारेबाजी हुई। देखा जाएगा कि अब क्या परिणाम राजभवन से आता है, यह तो समय ही बताएगा। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन का आयोजन हुआ। जिलों की नगरी उदयपुर में भी ऐसा ही आयोजन हुआ। क्या कहा डॉक्टर गिरिजा व्यास और अन्य नेताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास पेशकश। ये नज़ारे उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के आप देख रहे हैं। राजस्थान में भले ही सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन सरकार वर्तमान में संकट में है और इसी संकट को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। आप देख रहे हैं पूरे नज़ारे हमारे साथ। प्रदेश भर में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन के आयोजन किए और जमकर भाजपा के विरुद्ध नारेबाजी की। क्या कहा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने? फ्लोर टेस्ट को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा जी व्यास हैं। इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका रही है, आपका इतना बड़ा अनुभव है, क्या राज्यपाल की भूमिका सही मायने में चल रही है या और सुधार करना चाहिए? मेरे ख्याल से संवैधानिक पद है जी। उनको खुद को अपनी गरिमा का ध्यान होगा और वे संविधान की रक्षा करने में आगे आएंगे, क्योंकि पार्टी से संचालित कोई नहीं होता। इसमें संविधान की रक्षा हेतु ये पद बनाया गया है। और आज जिस तरह से हमारा बहुमत है, उसको देखते हुए जो ऐसी सरकार थी उसको गिराना पाप में काम रहा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आज का धरना प्रदर्शन उसको लेकर के है। और उसी के साथ साथ हम आगाह कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब नेता सब एक हैं, एकजुटता के साथ लड़ाई को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से पदाधिकारी कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं, सरकार तक उसमें सम्मिलित है बीजेपी की। वो जो कार्य कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है जो करते आए हैं वो लोग। पहले भी चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, और अब हाल ही में जो मध्य प्रदेश में जो किया वो सामने है। ऐसे हालात में जो महाराष्ट्र में किया, रातों रात शपथ भी दिला दी, फिर उसको सारा भंग करना पड़ा जब वो आते। तो ऐसे में हम लोग फ्लोर टेस्ट का मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस के पास न केवल बहुमत है, बल्कि कांग्रेस एकजुटता के साथ हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। और राज्यपाल जी से आग्रह करते हैं कि वो इसमें सहायता करें। एक लास्ट, पायलट जैसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक गहलोत जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद। यूथ
जो संकट आया उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़े हो। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है ये इनके प्रकारे राज्यों को जीतो और जहाँ जीत नहीं पाए वहाँ पर उन सरकारों को, चुनी हुई जो सरकार है उनको गिराओ। ये कोई नया उदाहरण नहीं, एक के बाद एक सरकारों को गिराते हुए अब राजस्थान की बारी आई है, और चाहे वो गोवा, मणिपुर, उससे होते हुए कर्नाटक और मध्य प्रदेश अभी हाल ही में जिस तरह से उन्होंने कृत्य करके चुनी सरकारों को गिराया है, इस असंवैधानिक कृत्य को राजस्थान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान वीरों की धरती है, राजस्थान कांग्रेस की धरती है, राजस्थान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है, और हम लोगों ने इस स्वतंत्रता को बहुत मुश्किल से हासिल किया। बहुत मुश्किल से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों ने प्रजातंत्र को दिया है इस देश को, अपनी कितने ही लोगों की कुर्बानी के बाद। आज उस पर जब आंच उठी है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विचलित होना, उद्वेलित होना स्वाभाविक है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरह से अपने कार्य किए, न केवल इस कार्यकाल में बल्कि अपने पूर्ववर्ती 2 कार्यकाल में भी, और खास करके जिस तरह के लोगों को रोजी रोटी देने का पहले प्रयास किया गया था, और अब कोरोना से ही नहीं निपटा गया बल्कि मजदूरों को रोजगार और देने में भी वो अग्रणी रहे। ऐसी हालात में जब सरकार इस मुश्किल की घड़ी में कोरोना से लड़ रही हो, जब लोग दुखी हो कोरोना से, उस समय सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी, जिसको जिसकी निंदा की जाए वो कम है, एक पाप पूर्ण कार्य है जिसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब कैबिनेट निश्चित करती है कि हमें असेंबली बुलानी चाहिए, उस समय ये संवैधानिक दायित्व बनता है राज्यपाल महोदय का कि वो उसको बुलाए। ये परिपत्र देने के बाद अब उसको फिर रोकने की कोशिश की जा रही है, ये उचित नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो संविधान की रक्षा करें, प्रजातंत्र की रक्षा करें। पार्टी से ऊपर ये देश है, पार्टी से ऊपर ये संविधान है, पार्टी से ऊपर ये प्रजातंत्र है, इसकी रक्षा करने में सहयोग करें। और साथियों, आपसे अनुरोध है कि हर हाल में एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोगों को इस संविधान की रक्षा करनी होगी, और इसके लिए जो कुछ करना पड़ा वो हम लोग कर रहे हैं। जी बताएं, जी बताएं, क्या कहना है आपका? लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का ये कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज हम सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा सब लोगों को साथ लेकर लोकतंत्र के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा उठाया भारतीय जनता पार्टी का, उसको जवाब देने के लिए आज कांग्रेस जन सब इकट्ठे होकर हम कलेक्ट्रेट जा रहे हैं और राज्यपाल के सामने ज्ञापन देंगे। पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी जनता ने भरोसा किया है, विश्वास किया है। लोकतंत्र में इस तरह वातावरण होता रहेगा। लोकतंत्र को बचाने का हमारी जिम्मेदारी है पूरी ताकत देने से। और सभी बता रहे धन्यवाद। जय हमारा संविधान इतिहास रहा है बीजेपी का कि इन्होंने कर्नाटका में, सबसे पहले गोवा में, फिर मध्य प्रदेश में, मणिपुर में और अब राजस्थान में ये चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा ने एक निर्णय लिया और सभी मुख्यालयों पर एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें आप सभी कांग्रेस जन को आमंत्रित किया गया। पहले ये कार्यक्रम मुख्य कलेक्ट्री के बाहर होने वाला था, लेकिन रात को ये एक डिसीजन लिया गया कि हम सब कांग्रेस कार्यालय के नीचे एकत्रित होंगे और इसका विज्ञापन देने 5 लोग कलेक्ट्री जाएंगे और गवर्नर के नाम हम विज्ञापन देंगे। लेकिन आज जिस तरह की परिस्थितियां हुई है और जिस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराने की योजना जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और खरीद फरोख्त के माध्यम से विधायकों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति को कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब एकजुट हैं और आज हमको जब मुख्यमंत्री जी ने कल ये कहा है
कि कार्यकर्ताओं को सड़क पर भी आना होगा तो हम सड़क पे आके बात करेंगे और जनता की राह को आसान करेंगे। जनता ने हमारे पर विश्वास किया है, हम जनता के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इस उपलक्ष्य में आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत के बारे में सारा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने कोरोना की गंभीर बीमारी को किस तरीके से नियंत्रण किया और राजस्थान को और राजस्थान के नागरिकों के जान को बचाया है। ऐसे में एक चुनी हुई सरकार को निष्फल करना और अपदस्थ करना ये बीजेपी का कृत्य रहा है। हमारे जागरूक मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके आगाह किया कि आपका केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस सरकार को गिराने की हरकतें कर रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। निर्वाचित सरकारों को गिराना भाजपा का कृत्य रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश। अब राजस्थान को ले रहे, लेकिन राजस्थान वो वीरों की धरती है जहाँ इस तरह के लोगों के भुलाव में आकर के वो विचलित नहीं होंगे। राजस्थान सरकार के पास में गहलोत जी के नेतृत्व में भारी बहुमत है और उस बहुमत को गिरा नहीं पा रहे हैं, तो अलोकतांत्रिक तरीके से उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि हम सब कांग्रेस कर्मी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और जिला काल में जो उन्होंने सेवा करी देश की एक मॉडल बन गए वो। और ये रंगा बिल्ला द्वारा जो अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व तो सुन ले, अभी तो हमारा ये ट्रेलर है खाली, लेकिन अगर उन्होंने बर्खास्ती की या राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करी तो राजस्थान की जेलें भर देंगे, देश की जेलें भर देंगे। एक बार पुनः मंत्रणा करे केंद्र सरकार और ये अशोक गहलोत सरकार को बहाल करे पूरी तरह से। धन्यवाद। परमिशन नहीं मिली थी वहाँ भीड़ इकट्ठी करने की, तो हम यहाँ 5 आदमी जाएंगे। और मैं इसके पहले इस बारे में प्रकाश डालने के लिए मैं पूर्व शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन साहब साहब निवेदन करूँ कि इसमें प्रकाश डालें। केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रिय नेता आदरणीय डॉक्टर विजय सब जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भाई मोदी। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपकी वेट करो। मैं किसी को फोन किया सरकार को ब्रेक है ये थोड़ा गैप रखो। चलो आप लोग चलो। आपसे तो होंगे ठीक है, आप टाइम पे आ गए। हाँ माइक ले लेना इनसे, हमारी मंत्री मुझे फोटो नहीं देगा।
जय हो। थोड़ा कैब रखो। चलो आप लोग चलो। मोदी के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कड़ी मार करी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कड़ी मार